द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। और एक बहुत ही अफसोसनाक, एक बेहद दुखद खबर सुबह सुबह सुनने को मिली। रोहित सरदाना, जो कि मशहूर न्यूज़ एंकर हैं, आज तक में कई प्रोग्राम्स वो करते थे, उनकी कोरोना से मौत हो गई है। और इस बात की जैसे ही खबर आई, तमाम सोशल मीडिया में उनकी खबरें छाने लगीं और लगातार हमें भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले सुधीर चौधरी, जो कि जी न्यूज़ के एडिटर हैं, उनका मैसेज आया। उन्होंने लिखा कि अब से थोड़ी देर पहले किसी का नाम लिखा है, फ़ोन आया, उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से उन्हें ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफ़ी है। ओम शांति। तो ये मैसेज उनका आया और उसके बाद लगातार लोगों के मैसेजेस आने लगे। लोगों, तमाम जो वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को छापा है और सभी ने इस बात का जिक्र किया है कि कोरोना कब किसको कहां से छीन कर ले जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अफसोस है, जाहिर है, बेहद अफसोस है कि हमारे अपनी बिरादरी का जब कोई व्यक्ति चला जाता है। और जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा था कि जब भी सुबह मैं फ़ेसबुक देखता हूँ तो कोई ना कोई मेरी फ्रेंड लिस्ट में से कोई ना कोई एक नाम कम हो जाता है। रोहित सरदाना का जाना बेशक एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं होता था, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि थोड़ा सा वक्त मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ था, सहारा समय जब चैनल शुरू हुआ था उस वक्त हम लोग साथ में ही काम करते थे। हालांकि उनसे इत्तेफाक तो नहीं रखता था उनकी राय से, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, इंसानियत एक अलग चीज़ है। उनका जाना बेहद एक क्षति है पत्रकारिता जगत के लिए। हम पत्रकारों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हम पत्रकारिता को ये खबर एक बहुत बड़ा सबक दे रही है, हमें आईना दिखा रही है। ये हम सब पत्रकारों की जिम्मेदारी है। 1 साल हो गया है, 1 साल से हम इस वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन 1 साल में हमारी क्या तैयारियां रही हैं, हमने आज तक सरकार से नहीं पूछा, और हम आज भी नहीं पूछ रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आज भी नहीं पूछ रहे हैं। हम आज भी डिफेंड कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि ये मामला ज़्यादा बड़ा है, सरकारी इंतज़ामात जो हैं वो हम उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी अभी नहीं सीखे हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाएगा, ये वायरस हमें कहाँ तक ले जाएगा। ये हमें आज ज़रूरत है इस बात को समझने की, जब हमारे अपने बीच से हमारे इतने करीबी लोग जाने लगे हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 2 दिन पहले तक लगातार ट्वीट कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे रोहित सरदाना, लेकिन अचानक आज खबर आती है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। अब आंखें खोलने का वक्त है। अब हालांकि वक्त काफ़ी निकल चुका है। कहावत है कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़ियाँ चिग गई खेत, लेकिन फिर भी अभी भी अगर नहीं जागे तो ना जाने और कितनी ऐसी जानें होंगी, ना जाने कितनी और ऐसी हानियाँ होंगी, जो नुकसान होंगे, जो हम सबको, पूरी इंसानियत को झेलने हैं हर तरीक़े से। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ट्वीट लोग भी कर रहे हैं। लोग जो ट्वीट कर रहे हैं वो भी, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ट्वीट लोगों के आ रहे हैं जो रीट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद कोई कन्हैया हैं, वो लिखते हैं कि मिसमैनेजमेंट कैन इवन किल दोज पीपल हु हैव ऑल द रिसोर्सेज। उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग किया है। रियली फेल्ड इंडिया, एट नरेंद्र मोदी, रियली फेल्ड इंडिया। भगवान रोहित जी के परिवार को सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत दे, क्षमता दे। रोहित जी कांट फॉरगेट योर फेस, वेरी सैड। तो ये तमाम आ रहे हैं। अभी भी एक और साहब हैं, उन्होंने लिखा है, राजीव आर सिंह हैं ये। वो लिखते हैं कि इन्होंने भी प्रधानमंत्री को टैग किया है। उन्होंने लिखा है कि सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोई ठोस कदम उठाएं। अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। रोहित सरदाना, तुम नहीं रहे, तुम मरे नहीं हो। नहीं मानता तुम वापस आ जाओगे, मजाक कर रहे हो ऐसा लगता है, हे भगवान। तो ये तमाम ट्वीट लगातार लोग कर रहे हैं और हम लोगों से एक तरीके से कह रहे हैं कि कुछ कीजिए। एक पत्रकार होने के नाते हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेशक सरकारें अपना काम करेंगी, अपने तरीक़े से करेंगी। सरकारों को बहुत सारी
चीज़ें दिमाग में रखकर काम करना होता है, लेकिन हम पत्रकारों का सिर्फ एक धर्म है कि जो हम देखें, जो ज़मीनी हकीकत देखें, उससे कम से कम वो सरकार तक पहुंचाएं, सरकार की आंखें खोलें। तो वो धर्म हम ज़रूर निभाएं, जो कि मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो धर्म शायद हम ज़्यादातर पत्रकार भूल गए हैं। उस धर्म को निभाना ज़रूरी है। अगर उस धर्म को हम आज भी नहीं निभाते हैं तो याद रखिएगा, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।